in this video we are only revising the chapter. We are not going into intricate details. Is this clear till here? So this is for the last movement practice. So please understand that any business, all right, on the basis of ownership, control and management, finance, you can divide the business into 3 categories. So याद क्या रखना है आपको? ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट. इसी के बेसिस पे आपकी डेफिनेशंस याद हो जाएंगी, आपकी डिफरेंशिएशंस याद हो जाएगी. जो ये चैप्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलता है, साथ साथ चलता है. तो अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से समझा है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो दूसरा आपको और आसान लगेगा. इज दिस क्लियर है? Yes or no? Say yes when you have understood it. Say no if you are not able to understand it. Is this clear till here? Everyone? So on the basis of OCF, now tell me what is OCF? Ownership, control and मैनेजमेंट, या फिर F फॉर फाइनेंस. OCF कर सकते हैं या OCM कर सकते हैं. इज दिस क्लियर है? वी कैन डिवाइड बिजनेस इनटू 3 कैटेगरीज. कौन सी 3 कैटेगरीज है बिजनेस की? या तो उस बिजनेस को ओन, कंट्रोल, मैनेज कोई एक ही पर्सन करता है, या 2 या 2 से ज़्यादा लोग करते हैं, या फिर 50 से ज़्यादा लोग हैं जो कि उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं. इज दिस क्लियर है? तो अगर कोई एक ही पर्सन बिजनेस को ओन, कंट्रोल, मैनेज करता है, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप. क्या बोलते हैं उसको? हम सोल प्रोप्राइटरशिप. अब ध्यान से देखिए, अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं यार ये क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल का मतलब ही होता है अकेला, और प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर, बिजनेस ओनर. इज दिस क्लियर है? So sole proprietorship is what? Sole proprietorship is a form of business wherein a business is owned, controlled and managed by a single person, and that single person is called as a proprietor. उस single person को क्या बोलते हैं हम लोग? Proprietor. Is this clear है? सबको यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? Yes or no? तो पहला क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से वो यही करना है, डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप. Yes, define sole proprietor. Sole proprietorship. This is a 2 marks question. Is this clear in here? MCQ में कैसे आ सकता है? आपका क्वेश्चन आ गया, a business which is owned, controlled and managed by a single person. Your answer will be sole proprietor. Define sole proprietorship. Sole proprietorship is a form of business wherein a single person owns, controls and manages the business. Is this clear है? मैनेज की जगह ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा फाइनेंस, तो आप फाइनेंस वर्ड का यूज कीजिएगा मैनेजमेंट की जगह, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन पड़ जाएगा आगे वाली डेफिनेशंस के लिए भी. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस मैम. अब सेकेंड चीज, जब भी हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो एक तो हम करते हैं मीनिंग, और दूसरी चीज हम करेंगे फीचर्स. क्या करेंगे हम लोग? फीचर्स को और क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक. तो क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. रिश्ता वही, सोच नहीं. इज दिस क्लियर है? यानी कि आंसर वही रहेगा हमारा, बस क्वेश्चन बदल रहा है. इज दिस क्लियर है? तो फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स वन एंड सेम थिंग. अब ये जो फीचर्स है ये पढ़ने और भी इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, इसके 2 फायदे होते हैं. 2 फायदे क्या होते हैं? एक तो यार लॉन्ग क्वेश्चन में आ ही सकता है, दूसरा होता है इन्हीं में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी बन जाते हैं. तो रेडी है सब लोग? यस और नो? यस मैम. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फीचर के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप की. तो पहला फीचर क्या है? सिंगल ओनरशिप. पहला फीचर क्या है हमारा? सिंगल ओनरशिप. सिंगल ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि ये जो बिजनेस है इट इज ओन, कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल. कौन करता है इसको ओन, कंट्रोल? सिंगल इंडिविजुअल. जो भी हमारे कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. तो मान लीजिए सैफ ने खोली मोमो की शॉप, तो मोमो की शॉप खोलने के लिए सैफ ने जो पैसा लगाया था वो क्या हुआ? उसका कैपिटल. तो जब ये सोल प्रोप्राइटरशिप है तो भाई जब सैफ ने दुकान खोली है तो पैसा जो है वो कौन लगाएगा? करीना थोड़ी ना लगाएगी, सैफ ही तो लगाएगा. इज दिस क्लियर है? यस और नो? सो हम लोग क्या लिखेंगे सिंगल ओनरशिप में? अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज होली ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल. The individual supplies the total capital from his own wealth or from his borrowed fund. या तो वो अपने पैसों में से करेगा या अपने नाम पे उधार लेके करेगा.
जैसे एंटोनियो ने उतार लिया था शाइलॉक से। इज दिस क्लियर टिल हियर? यस और नो? आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर टिल हियर? तो सबसे पहले जब हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम लिखेंगे सिंगल ओनरशिप और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर रखी है और जिनके पास पीडीएफ नहीं आई है उनको पीडीएफ आज दोबारा से सेंड हो जाएगी, जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स डन है। इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ आया सबको? कोई प्रॉब्लम इधर तक? श्योर है हम लोग? तो पहला पॉइंट, पहला फीचर हम लोगों ने क्या करा? सिंगल ओनरशिप। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स डू द सेकंड फीचर। सेकंड फीचर है वन मैन कंट्रोल। क्या है? तो हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या करा था? ओनरशिप, कंट्रोल एंड फाइनेंस। तो भाई देख लो, ओनरशिप, कंट्रोल और क्या कहते हैं, फाइनेंस, यही हमारे 3 फीचर्स भी बन जाएंगे। कौन ओन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? सोल प्रोप्राइटर। तो वन मैन कंट्रोल में हम क्या लिखेंगे कि भैया प्रोप्राइटर जो है, बिकॉज ही इज द वन हु इज इन्वेस्टिंग द कैपिटल, मेरा बिजनेस, मैंने पैसे इन्वेस्ट करे, तो डिसीजन कौन लेगा बिजनेस के? मैं लूंगी ना। सो द प्रोप्राइटर अलोन टेक्स ऑल द डिसीजन pertaining to the proprietorship. Is this clear till here? He is not required to consult anybody. उसकी, और अगर किसी से वो कंसल्टेशन लेता भी है तो वो उसकी बात माने या ना माने, nobody can force it. Is this clear to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. तो क्या है इसके अंदर? The proprietor alone takes the decisions pertaining to, pertaining की जगह आप related भी लिख सकते हैं, related to business. He or she is not required to consult anybody. Ownership and management are vested in the hands of a proprietor. Is this clear till here? Ownership और management दोनों किसके हाथ में है? Proprietor के हाथ में है. Is this clear to everyone? नेक्स्ट फीचर आएगा नो लीगल एंटिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान से समझेंगे। नो लीगल एंटिटी। नो लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि जैसे किसी ने रिलायंस का नाम सुना है? सुना है? अब हम रिलायंस को रिलायंस बोलते हैं कि बोलते हैं मुकेश भाई की कंपनी रिलायंस बोलते हैं, तो मतलब रिलायंस और मुकेश अंबानी अलग अलग है ना। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर आपके घर के आसपास दुकान होगी, प्रोविजन स्टोर्स होगी या कुछ भी होगा, तो उनका नाम कैसे करते हैं? जैसे मेरे घर के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, परचून की दुकान, उसका नाम वैसे तो अरोड़ा प्रोविजन स्टोर है, पर हम लोग क्या बोलते हैं? अरोड़ा अंकल की दुकान। होता है कि नहीं होता? स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कैंटीन है, क्या बोलते हैं हम? शीतल भैया की कैंटीन, है ना। तो सोल प्रोप्राइटर में लीगल एंटिटी डिफरेंट नहीं होती। क्या नहीं होती? So a sole proprietorship has no legal identity separate from its owner. The business can make no distinction between the proprietor and his business. तो यानी कि जो business का है वो मेरा है, जो मेरा है वो business का है. The business and the owner exist together. In the eyes of law, business और owner दोनों एक ही है. Is this clear till here? Yes or no? Yes, ma'am. So what do we have to understand? When we write no legal entity, we mean that in the eyes of law, the owner and the business exist together. Is this clear till here? Yes or no? Yes, ma'am. Yes or no? और इसमें एक पॉइंट जो आपको पक्का इंक्लूड करना है वो ये इंक्लूड करना है, if the owner dies, क्या होगा? इफ द ओनर डाइज या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बिजनेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. इज दिस क्लियर है? डेथ, लूनेसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ओनर कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस. इज दिस क्लियर है? कैन ब्रिंग द एंड टू द सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर मैं मर गया, खत्म बिजनेस. अब तो बोलोगे मैम आपके बच्चे संभाल लेंगे, पहली बात तो है नहीं, बट संभाल भी लेंगे मान लो इन फ्यूचर हम बोलते हैं, पर फिर वो सोल प्रोप्राइटर में थोड़ी ना आएगा, फिर वो तो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में आ जाएगा. इज दिस क्लियर टिल है? आ गई बात समझ में? आया कि नहीं आया? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट जो हमने करना है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये अपने आप में 2 मार्क्स का पॉइंट है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अनलिमिटेड लायबिलिटी. क्या है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट? अनलिमिटेड लायबिलिटी. सोल प्रोप्राइटर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि उसमें होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी. क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो ओनर है वो पर्सनली लायबल है टू द डेट्स ऑफ द बिजनेस. अब इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का, क्योंकि सेपरेट एंटिटी तो है नहीं, बिजनेस और मैं तो एक ही चीज है कि नहीं है. हमने पढ़ा था ना पिछला पॉइंट, नो लीगल एंटिटी.
पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यानी कि बिजनेस और ओनर एक ही है, तो यानी कि बिजनेस का कर्जा, प्रोपराइटर का कर्जा सेम या नहीं? यस और नो? तो मान लेते हैं बिजनेस ने उधार लिया है और बिजनेस इनसफिशिएंट है उस उधार को पे ऑफ करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ओनर की, उसको क्या कर दिया जाएगा? अटैच कर दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? है आ गई बात समझ में? तो बिजनेस ने लोन लिया से 50 लाख रुपए का, सैफ ने लोन लिया कितने रुपए का? 50 लाख रुपए का। नाउ बिजनेस अपने इनकम से तो 50 लाख नहीं चुका पा रहा है, ओनली 25 लाख कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, अब 25 लाख रुपए जो क्रेडिटर्स है वो किससे लेंगे? इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेंगे, ठीक है, उसमें से 25 लाख रुपए ले लेंगे, बाकी इसको दे देंगे, सारा नहीं रख लेंगे हम अपने पास, हम उतना ही, मतलब क्रेडिटर्स उतना ही लेके जाएंगे जितना उनका क्रेडिट था। इज दिस क्लियर? है। सो ये वाला पॉइंट हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। याद रखेंगे 2 पॉइंटर्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी को लर्न करते हैं। पहला पॉइंटर क्या होगा कि द प्रोपराइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस। क्या है? The proprietor is personally liable to all the debts of the business. In case, second point है, in case the business is not capable to meet its debts, in such a situation, personal property of the proprietor could be attached. Is this clear till here? Yes or no? In case the assets are insufficient to meet its debts, the personal property of the proprietor can be attached. इसका मतलब क्या हुआ? Unlimited liability, personal property could be attached. Is this clear to everyone? Yes or no? Yes, फिर फीचर आता है हमारा no profit sharing. नो प्रॉफिट शेयरिंग। भाई प्रॉफिट शेयर क्यों करना है? जब ये सिंगल पर्सन है जो बिजनेस को ऑन कंट्रोल मैनेज कर रहा है, पैसा मैंने लगाया, डिसीजन मैं ले रहा हूं, तो प्रॉफिट क्यों शेयर करूं मैं किसी के साथ? सो नो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है? द सोल प्रोपराइटर इज अलोन इंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट भी पूरा मेरा, लॉस भी पूरा मेरा। इज दिस क्लियर? है। और वो प्रॉफिट का हकदार है क्योंकि वही रिस्क ले रहा है। पूरा प्रॉफिट उसका क्यों है? बिकॉज ही इज द वन हु इज बेयरिंग द रिस्क। इज दिस क्लियर? है। फिर एक फीचर होता है हमारा स्मॉल साइज। अब अगर हम उसको बाकी बिजनेस से कंपेयर करें, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपेयर करें, तो उस भी हाफ पे अगर हम देखते हैं तो सोल प्रोपराइटरशिप क्या होता है? स्मॉल इन साइज होता है। बिकॉज क्योंकि इसमें जो प्रोपराइटर होता है जनरली वही सब कुछ कर रहा है। अब एक इंसान सब कुछ करेगा तो वो बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएगा ना। इज दिस क्लियर? है। सो अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज ओनली, अपना फंड्स भी उसके लिमिटेड हो गए, बोरोइंग कैपेसिटी भी उसकी लिमिटेड है, तो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी क्या होता है? लिमिटेड होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नो लीगल फॉर्मेलिटी, ये भी बहुत आसान पॉइंट है टू लर्न। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या है बहुत आसान पॉइंट? नो लीगल फॉर्मेलिटीज। तो अगर हमारा वंश जो है वो सोचता है कि कल सुबह उठ के मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बन टिक्की बेचूंगा, तो क्या वंश बेच सकता है? यस मैम। यस। क्यों बेच सकता है? क्योंकि सोल प्रोपराइटर का सबसे बढ़िया फीचर ये होता है, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए टू स्टार्ट, मैनेज और डिसॉल्व द बिजनेस। जबकि आप पार्टनरशिप करते हो या आप कंपनी चलाते हो तो कंपनी में आपको क्या करना पड़ता है? प्रॉपरली आपको लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है, फिर लेटर ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है, यहाँ तक कि जब आप अपनी कंपनी को डिसॉल्व करते हो, वाइंड अप करते हो, उस समय भी आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। इज दिस क्लियर? है। यस और नो? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? That's it, ये थे आपके 7 फीचर्स ऑफ प्रोपराइटरशिप। इनमें से कोई भी 5 आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए लर्न करेंगे, लेकिन रीड आप सब करेंगे सो दैट अगर एमसीक्यू में कुछ आता है तो आप उसको कवर अप कर सके। इज दिस क्लियर? है। यहाँ तक आपको समझ आया सोल प्रोपराइटरशिप? पक्का? कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सोल प्रोपराइटरशिप के। आर यू ऑल रेडी? चलिए फिर पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फीचर ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर है सोल प्रोपराइटरशिप का। सिंगल ओनरशिप फीचर होता है, नो लीगल एंटिटी फीचर होता है, वन मैन कंट्रोल फीचर होता है, चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? व्हाट इज सोल प्रोपराइटरशिप? बिजनेस ओन्ड बाय प्रेसिडेंट, business owned by several companies, business owned by one person, business owned by a company। क्या होगा आंसर? business owned by one person।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय सिंगल पर्सन? किसको सिंगल पर्सन ओन करता है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप। वेरी गुड। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय, कौन स्टार्ट कर सकता है सोल प्रोप्राइटर को? एटलीस्ट 7 पर्सन, एनी 1 पर्सन, 2 पर्सन, 4 पर्सन, एनी 1 पर्सन। वेरी गुड। A sole proprietor has a limit in which of the following ability? तो sole proprietor की limitation है, मतलब इसमें क्या क्या चीज है जो उसको आगे रोक सकती है? मैनेजरियल, ओनर, वर्कर, none of these. None of these. Sole proprietor is most suitable for, किस तरीके के बिजनेस के लिए sole proprietor अच्छा है? मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, none of these. स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए. Is this clear till है? In which form of business there is no need to share profit? कौन से में हमें प्रॉफिट शेयर नहीं करने हैं? सोल प्रोप्राइटर। ऑलराइट, द रीजन फॉर द एंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप किन कारणों की वजह से एंड हो सकता है? ध्यान से सुनिए, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, डेथ, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब बैंकरप्ट हो गया, कर्जा चुकाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, दैट इज इंसॉल्वेंसी। दूसरा होता है इंसैनिटी, पागल हो गया। थर्ड इज डेथ। ठीक है, तो इन तीनों रीजंस की वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप कैन कम टू एन एंड। अभी हमने पढ़ा था ना अनलिमिटेड लायबिलिटी में, और हमने सेपरेट लीगल एंटिटी में भी पढ़ा था इस चीज को कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ इट इज सिमिलर टू द business, death, insanity, that is lunacy, पागलपन, and death of the owner brings an end to the business. Is this clear till here? Sole proprietor business owner has restricted liability, no liability, unlimited liability, limited liability, unlimited liability. All right.